अगर आप हर महीने ये सोचते हैं कि पैसे जल्दी खत्म क्यों हो जाते हैं या ये समझ में नहीं आता कि बचत कहाँ से शुरू करूं, अगर आप इन सवालों का जवाब चाहते हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं द्वारिका जयमन, एक फाइनेंशियल प्लानर। आज मैं आपको 3 आसान और प्रैक्टिकल स्टेप्स बताने वाला हूं जिससे आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी की सही शुरुआत कर पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, शायद आपको इससे कोई नई सीख मिल जाए। दोस्तों, ज़्यादातर लोग महीने के आखिरी सप्ताह आते आते खाली हाथ हो जाते हैं। क्या वजह है? हम कमाने पर तो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन सही तरीके से प्लान नहीं करते। इमरजेंसी में हमें रिश्तेदारों और दोस्तों से उधार लेना पड़ जाता है या फिर अपने सपनों और इच्छाओं का दमन करना पड़ जाता है। क्या आप भी ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं? फाइनेंशियल प्लानिंग आपको सिखाती है कि कैसे अपनी कमाई को बचत और इन्वेस्टमेंट में बदलें। अब मैं आपको वो 3 आसान स्टेप्स बताने वाला हूं जिससे आप शुरुआत कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, बजट बनाना। हर महीने कागज कलम लीजिए, अपनी इनकम और अपने खर्चों का हिसाब लिखना शुरू कीजिए। आपकी ज़रूरत और आपके शौक यानी कि आपकी नीड और आपकी वांट्स में बैलेंस करना शुरू कीजिए। 50-30-20 का जो रूल है उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना शुरू कीजिए। इससे आप ये जान पाएंगे कि पूरे महीने में आपने कहाँ कहाँ खर्चा किया, और जब माह के अंत में आप इसका रिव्यू करेंगे तो आपके खुद के ये समझ में आ जाएगी कि कौन कौन सा खर्चा आपने अनावश्यक रूप से किया। अगर वो खर्चा आप नहीं भी करते तो भी आपका काम चल सकता था। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि धीरे धीरे आपकी बचत की प्रवृत्ति बढ़ने लगेगी। दोस्तों, स्टेप नंबर 2 है इमरजेंसी फंड। सोचिए, अगर कल आपके सामने कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या आपकी नौकरी चले जाए, ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए क्या आप तैयार हैं? आपके पास इतना पर्याप्त इमरजेंसी फंड है कि जब तक आपकी कोई दूसरी नौकरी नहीं लगे या हॉस्पिटल के जितने खर्चे हुए हैं उनका पे आप आराम से कर सकें। ऐसी सिचुएशन का सामना करने के लिए आपके पास कम से कम 6 महीने के खर्चे के बराबर का पैसा एक सेपरेट फंड में होना चाहिए। उस फंड का नाम होता है इमरजेंसी फंड। ये फंड अगर आपके पास है तो आप फाइनेंशियली स्ट्रेस से बच सकते हैं दोस्तों। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो स्टेप है वह है छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से आप शुरुआत कीजिए। अधिकांश लोगों का ये मानना है कि इन्वेस्टमेंट तो बड़ी रकम का होता है। नहीं दोस्तों, आप छोटी छोटी रकम से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। जैसे SIP शुरू कर दी, PPF में पैसा डालना शुरू कर दिया। छोटे कदम ही आपके बड़े लक्ष्यों तक पहुंचा सकते हैं। आप शुरुआत कीजिए, छोटी बचत से भी आप लाखों रुपए बचा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये थे वो 3 आसान स्टेप जिनको आप आसानी से बचाकर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। तो अब आपकी बारी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि टैक्स कैसे बचाएं और सही इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन कैसे चुनें। तब तक के लिए
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।